हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इसने ई मेडिकल क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है। प्रोटीन खुद ही बता रहा है, प्रोटीन का लेकिंग हो जाना एंड एनर्जी का लेकिंग हो जाना। क्यों लेकिंग हो जाना? क्योंकि हम प्रोटीन और एनर्जी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, इसलिए बच्चे के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये क्या होता है? इट इज ए क्लिनिकल डिसऑर्डर। मतलब ये क्या है, ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, इसको हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो रहा है, किसकी डिफिशियंसी हो रही है? एनर्जी की डिफिशियंसी हो रही है। और किसकी डिफिशियंसी हो रही है? प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। नेम से ही पता चल रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या डिफिशियंसी होगी, प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी और एनर्जी की डिफिशियंसी होगी। मोस्टली आकर टू प्री स्कूल चिल्ड्रन। और ये किसमें ज्यादातर प्रेजेंट मिलती है? जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो स्कूल जाने से पहले की जो एज होती है उनमें ये डिफिशियंटी ज्यादा देखने को मिलती है। डायरिया इज मेन कॉज। इसका जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो मेन कॉज है वो क्या होता है? डायरिया जो होता है। फ्रिक्वेंटली अगर किसी बच्चे के अंदर डायरिया प्रेजेंट है तो इसका ये मेन कॉज माना जाता है। नेक्स्ट वन, गोमेज क्लासिफिकेशन। गोमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी बच्चे का अगर हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको किस में क्लासिफाई करेंगे? एक गोमेज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक गोमेज क्लासिफिकेशन दिया। उसमें हम क्या देखते हैं, किसी बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस आइडेंटिफाई करते हैं किसमें? गोमेज क्लासिफिकेशन में। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, वेट फॉर एज लेके चलते हैं और क्या लेके चलते हैं, माल नरिशमेंट की जो डिग्री है वो लेके चलते हैं। वेट फॉर एज में क्या देखेंगे कि जितना उसका एज हो रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो अप्रोप्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो 4 डिग्री में क्लासीफाई किया गया है, इसको कितने डिग्री में क्लासीफाई किया गया है? 4 डिग्री में क्लासीफाई किया है। अगर किसी बच्चे का वेट जो है वो 91 to 100 हो रहा है तो क्या है, ये नॉर्मल है। मतलब उसका जितना एज है उसके अकॉर्डिंग जो वेट है उसका परसेंटाइल कितना है, 91 to 100, तो उसका वेट जो होगा वो कितना होगा, नॉर्मल। मतलब उसके अंदर कोई भी माल नरिशमेंट की डिग्री नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन क्या है, अगर उस बच्चे का वेट जो है वो 60 to 90 हो रखा है तो उसके अंदर फर्स्ट डिग्री का जो माल नरिशमेंट है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन क्या है, अगर बच्चे का वेट जो है 61 to 75 परसेंटाइल हो रहा है तो उसको सेकेंड डिग्री का जो माल नरिशमेंट है वो प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट वन क्या है, अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो 60 से बिलो देन जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेस देन है, तो उसको थर्ड डिग्री का जो माल नरिशमेंट होगा उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये किसका क्लासिफिकेशन, इसको हम गोमेज क्लासिफिकेशन बोलते हैं। किस लिए किया जाता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस देखने के लिए किया जाता है। क्या क्या है इसमें, अगर बच्चे का वेट जो है वो 91 to 100 है तो नॉर्मल रहेगा। अगर बच्चे का जो वेट है वो 76 to 90 है तो उसको 1 डिग्री का जो माल नरिशमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो 61 to 75 है तो उसका क्या रहेगा, सेकेंड डिग्री का माल नरिशमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अगर वही बच्चे का जो वेट है वो बिलो देन 60 हो रहा है तो उसको थर्ड डिग्री का जो माल नरिशमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। इसको क्या कहते हैं, गोमेज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन है जो माल न्यूट्रिशन है, इसका क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप से किया गया। माल नरिशमेंट क्या होता है, इसको कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। माल नरिशमेंट मैंने बताया क्या है, अगर किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन और एनर्जी के साथ साथ पर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, माल नरिशमेंट। ठीक है, तो जो माल न्यूट्रिशन है इसको 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट वन क्या है, क्वासरकोर। नेक्स्ट वन क्या है, मरास्मस। थर्ड वन क्या है, मरास्मस एंड क्वासरकोर। अगर किसी बच्चे को क्वासरकोर और मरास्मस जो है वो साथ में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, मरास्मस क्वासरकोर। और फोर्थ वन क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। मतलब इससे बहुत ज्यादा नीचे जब चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन क्या है, क्वासरकोर में। क्वासरकोर में किसकी डिफिशियंसी होती है,
प्रोटीन के सीवियर लेवल पे डेफिशिएंसी हो जाना क्या कहलाता है? क्वासरकोर। नेक्स्ट वन क्या है? मरासमस। मरासमस में किसकी लेकिंग हो रही है? एनर्जी की लेकिंग हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? मरासमस। मरासमस क्वासरकोर के अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? प्रोटीन और एनर्जी की जो डेफिशिएंट साथ में होगी उसको क्या कहते हैं? मरासमिक क्वासरकोर। नेक्स्ट वन क्या है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का अगर बच्चा देखेंगे तो उसमें सारी चीजों की ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी मिलती है। प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी मिलेगी, एनर्जी की भी डेफिशिएंसी मिलेगी, और साथ में उसको जो एडिमा होगा वो दोनों पैर के अंदर एडिमा प्रेजेंट रहेगा, और उसका जो वेस्टिंग होगा, जो मसल वेस्टिंग होगा, बहुत वो सीवियर लेवल पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स ऑफ क्वासरकोर एंड मरासमस। मरासमस का क्या था हमारा? इसमें किसकी डिफिशियंसी हो रही थी? हमारे एनर्जी की डिफिशियंसी हो रही थी। किसकी डिफिशियंसी हो रही थी? एनर्जी की। और क्वासरकोर के अंदर किसकी डिफिशियंसी हो रही थी? प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही थी। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर क्वासरकोर में प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे? स्वेलन एब्डोमेन। बच्चे के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? उसका एब्डोमेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? स्वेल्ड हो जाएगा। मतलब इस साइन को हम क्या और बोल सकते हैं? पॉट बेली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एब्डोमेन है इसका, तो ये कैसा हो जाएगा? स्वेलन एब्डोमेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेल्ड हो जाता है, और इसको हम क्या और बोलते हैं? पॉट बेली। नेक्स्ट वन क्या साइन सिम्टम आएगा? पेरीफेरल एडिमा प्रेजेंट रहेगा। उसकी इसकी जो बच्चे की जो पेरीफेरीज होंगी वहां पे क्या रहेगा? चारों तरफ एडिमा प्रेजेंट रहेगा। बच्चा जो होगा वो एनीमिया से सफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? उसके हेयर जो होंगे एकदम से थिन हेयर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है? फेलियर टू गेन वेट। बच्चे का जो वेट गेन होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर किसकी डिफिशियंसी है? सीवियर प्रोटीन की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट वन, बच्चा जो होगा वो लिथार्जिक रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा वो थकान फील करेगा, कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। डायरिया प्रेजेंट रहेगा बच्चे के अंदर। बच्चे को शॉक हो सकता है, अगर बच्चे के अंदर सीवियर लेवल में डायरिया प्रेजेंट हो सकता है तो बच्चा शॉक में भी जा सकता है, क्योंकि सीवियर फ्लूइड लेस होगा तो यहाँ पे उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? लॉस ऑफ टीथ। बच्चे के जो टीथ है वो भी लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, बच्चा जो है वो उसको क्या रहेगा? एनोरेक्सिया रहेगा बच्चे को। एनोरेक्सिया में क्या रहेगा? उसको भूख नहीं लगेगी, और क्या है? उसके हेयर जो है वो चेंज हो जाएंगे। उसका कलर जो होगा एकदम से सिल्की, अजीब से थिनी हेयर्स हो जाते हैं, रेडिश जैसे रिजेंबल करने लगते हैं, तो उसकी हेयर्स कैसे हो जाएंगे? एकदम रेडिश जैसे रिजेंबल करेंगे। और उसका जो फेस होगा वो कैसा हो जाएगा? मून फेस हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा सा फेस लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पूरे बॉडी के ऊपर एडिमा प्रेजेंट है, इसलिए उसका जो फेस जो है वो मून फेस हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? जब वो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? जो फ्लूइड जो होता है वो हमारे पेरिफेरल जो स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, उसके अंदर आके जब शिफ्ट हो जाता है हमारा जो प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन, वो इसके अंदर इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस होंगे उसके अंदर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो जो क्या कर देगा? एडिमा कॉज कर देगा। एडिमा कॉज होने की वजह से इसको पॉट वैली भी प्रेजेंट रहेगा और मून फेस भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हैवीनेस प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? जो मरासमस हो रहा है, मरासमस के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है? हमारा जो बच्चा होगा उसको क्या सिम्टम मिलेगा? श्रंकन वेस्टेड अपीयरेंस मिलेगा उसके अंदर। श्रंकन वेस्टेड अपीयरेंस में क्या होगा? उसका जो स्किन होगी एकदम से कैसी हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वन क्या है? रिब्स प्रोमिनेंट। उसके जो रिब्स होंगे वो बाहर की तरफ रिजेंबल करने लगेंगे, मतलब अगर उसको ऐसे करके देखोगे तो कैसा रिब्स एकदम से कैसे आ जाएंगी? बाहर दिखेंगी। नेक्स्ट वन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? क्रोनिक डायरिया प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन क्या है? ओल्ड मैन फेस। उसका जो फेस होगा वो कैसा रिजेंबल करेगा? जैसे कि एक ओल्ड मैन का फेस रिजेंबल करता है, जैसे झुर्रियां बहुत ज्यादा ओल्ड मैन को पड़ी रहती हैं, उसके भी झुर्रियां प्रेजेंट रहेंगे। इसको और क्या कह सकते हैं? मंकी फेस जैसा एकदम बच्चा ऐसा रिजेंबल करेगा जैसे वो मरा हुआ, एकदम से मरासमस से हम क्या बना सकते हैं? मरा हुआ। ठीक है, मरा हुआ। तो बच्चा कैसा? एकदम से दुबला पतला इसमें रिजेंबल करेगा। जबकि हमारा जो क्वासरकोर है उसमें बच्चा कैसा? थोड़ा सा हेल्दी रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, उसमें हेल्दी क्यों रिजेंबल कर रहा है? क्योंकि उसका जो फ्लूइड शिफ्टिंग हो गई है, इसकी वजह से वो मोटा बच्चा रिजेंबल करेगा, इसीलिए उसके अंदर
पॉट वैली प्रेजेंट रहेगा और उसके अंदर मून फेस भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों? उसका फ्लूइड शिफ्टिंग हो गया है। नेक्स्ट वन इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? अनयूजुअल बॉडी टेम्परेचर रहेगा, उसका बॉडी टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी की लॉस हो गई है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो स्टेबल नहीं रहेगा। कॉर्नियल रीजन्स प्रेजेंट रहेंगे। कॉर्नियल रीजन्स क्यों प्रेजेंट रहेंगे? क्योंकि विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो सीवियर लेवल में प्रेजेंट हो गई, तो इसकी वजह से उसके कॉर्निया पे भी क्या आ जाएंगे? लीजन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। बच्चा जो है उसके लोअर एक्सट्रीमिटी जो है वो क्या कर सकते हैं? पैरालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी की लेकिंग हो रही है, तो इसकी वजह से उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज भी पैरालाइज कर जाएंगे। ब्लड इन स्टूल और म्यूकस, उसका जो म्यूकस रहेगा और जो वो रहेगा स्टूल रहेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रह सकता है? ब्लड प्रेजेंट रह सकता है, या फिर उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट रह सकता है। नेक्स्ट वन वीक ब्लैडर। बच्चा जो होगा उसका ब्लैडर कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और वो अपना जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, जो यूरिन है वो सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको ब्लैडर जो है वो जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? बच्चा जो होगा उसके अंदर लिथार्जी प्रेजेंट रहेगी, बहुत ज्यादा थका हुआ बच्चा रहेगा। नेक्स्ट वन क्या? बच्चा जो है वो फेंट भी हो सकता है। ठीक है। और उसके अंदर क्या रहेगा? सीवियर लेवल पे उसका वेट लॉस भी होगा। इसमें कैसा बताया था मैंने? मरा हुआ जैसा बच्चा प्रेजेंट रह रहा है, तो उसके अंदर सीवियर लेवल का वेट लॉस भी होगा। नेक्स्ट वन, अगर किसी के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर हमको देखना है कि अगर ये बच्चा है, अगर किसी के अंदर ये सारे साइन सिम्टम्स मिले, अगर हमें चेक करना है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए उसको भेजेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करवाएंगे? ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करवाएंगे। अगर किसी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कितना निकल रहा है? 3 मिलीमोल पर लीटर निकल रहा है, तो कितना क्या होगा? इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। क्यों प्रेजेंट निकल रही है? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो बच्चा कैसा निकलेगा? हाइपोग्लाइसीमिक, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक निकलेगा। ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करेगा? बच्चा जो सफर कर रहा है वो किससे सफर कर रहा है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट वन क्या काउंट करेंगे? उसका एचबी का लेवल काउंट करेंगे। एचबी का लेवल जो होगा वो अगर कितना निकलता है? ब्लो देन कितना निकलेगा? 40 ग्राम पर लीटर निकलता है, तो बच्चे को यहाँ पे क्या रहेगा? बच्चे को एनीमिया प्रेजेंट रहेगा, मतलब इसके अंदर सीवियर लेवल एनीमिया है, तो इसका ये इंडिकेट करता है बच्चे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन क्या करेंगे? ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। ब्लड स्मीयर में हम क्या टेस्टिंग कराएंगे कि बच्चा कोई पैरासाइट या कोई उसके अंदर पैथोजन ऐसा बैक्टीरिया वायरस जो है वो तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या करवाएंगे? ब्लड स्मीयर टेस्टिंग करवाएंगे। नेक्स्ट वन क्या काउंट करना? बच्चे के अंदर एल्बुमिन लेवल को काउंट करना है। एल्बुमिन लेवल जो है वो अगर कितना निकलता है? 35 ग्राम पर लीटर निकलता है, तो ये क्या करता है? जो उसके अंदर प्रोटीन इम्पेयरमेंट है बहुत सीवियर लेवल पे हो रखा है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा, मतलब जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? बच्चा जो है वो किससे सफर कर रहा है? सीवियर लेवल क्वासरकोड से सफर कर रहा है। नेक्स्ट वन बच्चे का यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे कि वो यूरिन जो है वो सही तरीके से होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे। स्टूल में देखेंगे कहीं ब्लड तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर उसमें स्टूल में म्यूकस तो नहीं प्रेजेंट है। इन दोनों के लिए एग्जामिनेशन करवाएंगे। नेक्स्ट वन उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का जो होगा वो चेक करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या करवाएंगे? मेन जो होता है वो सोडियम का लेवल चेक करवाएंगे, देखेंगे कहीं उसको वो हाइपोनेट्रीमिया तो उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। नेक्स्ट वन क्या करना है? मैनेजमेंट करना है हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। तो हम कैसे करके मैनेज करेंगे इसको? हमें उसका क्या करना है? करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर किसी का हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करवाया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट निकला? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट निकला, तो क्या करवाएंगे? उसका करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऐसे हमें इसको मैनेज करना है। उसका देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डेफिशिएंट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें क्या कराएंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराना होता है। नेक्स्ट वन क्या है? ट्रीट इन्फेक्शन। जो हमने ब्लड स्मीयर करवाया है उसमें क्या पैथोजन है, क्या पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसा कुछ प्रेजेंट निकलता है, तो उसका क्या करेंगे? इन्फेक्शन जो होगा उसको हम
ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वन डाइटरी सपोर्ट, अगर देखेंगे उसके अंदर क्वासरकोर प्रेजेंट है कि मरासमस प्रेजेंट है, एज पर द रिक्वायरमेंट अगर क्वासरकोर प्रेजेंट रह रहा है, क्वासरकोर के सिम्टम्स आइडेंटिफाई हुए तो हम उसका क्या करवाएंगे, प्रोटीन उसकी डाइट में भर भर के ऐड करेंगे। और मरासमस में अगर उसको एनर्जी की लेकिन हुई तो उसकी डाइट में हम क्या ऐड करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो सफिशिएंट अमाउंट में ऐड करवाएंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा, काउंसिल पेरेंट्स को जो होगा उसको काउंसलिंग करेंगे। पेरेंट्स की काउंसलिंग में उनको हम बताएंगे कि बच्चे को जो इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट उसका कैसे हो सकता है, और जो बच्चे का हमें किस अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान करना है, डाइट में हमें उसकी क्या क्या चीजें जो है वो ऐड करनी है, वो पेरेंट्स को हम काउंसिल करके बताएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, फ्रीक्वेंट स्मॉल फीड, बच्चे का जो खाना है एकदम से उसको हम खाना नहीं देंगे, एकदम से पेट भर के जो दे दिया उसकी डाइट में कैसे कैसे करेंगे हम 2 आवर्स जैसे है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मील प्लान करेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हमें उसका मील प्लान करना है। नेक्स्ट हम जो बच्चे को क्या देंगे, लिक्विड डाइट देंगे। लिक्विड डाइट में उसको जैसे सूपी डाइट होती है, सूप होते हैं, ठीक है, और कोई भी फ्लेवर डाइट है, सूप हो गया हमारा, जूस हो गया, ऐसी हम डाइट उसको देंगे कि वो डायरेक्ट हमारे उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, ठीक है। नेक्स्ट में विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड देंगे। विटामिन ए जो कॉर्नियल लीजन्स प्रेजेंट हो रहे थे उसके लिए आईज में, और आई में जो डिसऑर्डर प्रेजेंट हो रहे थे उसके लिए विटामिन ए देंगे उसको, और फॉलिक एसिड देंगे। फॉलिक एसिड किससे प्रिवेंट करेगा, जो उसका न्यूरल एबनॉर्मलिटी हो रहा है, न्यूरल कॉर्ड में एबनॉर्मलिटी हो रहा है, उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, और ये फॉलिक एसिड ऑल्सो इसमें किसमें हेल्प करेगा, जो बच्चे के अंदर अगर जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस हो रहा था उसमें भी फॉलिक एसिड जो होगा वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन क्या करना है, लैक्टोज फ्री सोयाबीन फॉर्मूला देना। लैक्टोज फ्री क्यों देते हैं, अगर लैक्टोज देंगे डाइट में तो वो क्या कर देगा, एडिमा कॉज कर सकता है, तो और वो एकदम से जाके बॉडी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उसको लैक्टोज फ्री जो होगा वो सोयाबीन फॉर्मूला देंगे। सोयाबीन में क्या होता है, मेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको सोयाबीन फॉर्मूला देंगे। वो कैसा होना चाहिए, लैक्टोज से फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, इनकरेज चाइल्ड टू ईट फ्रीक्वेंटली। बच्चे को इनकरेज करना है कि वो थोड़े थोड़े एपिसोड्स में खाना खाए, क्योंकि खाना जो अगर थोड़े थोड़े एपिसोड्स में खाएगा, एकदम से खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जाके तुरंत वो स्टूल के से पास हो जाएगा, ठीक है, और जो उसकी बॉडी में नहीं जाएगा, इसलिए उसको फ्रिक्वेंटली खाना खाने को बोलना है, मतलब एपिसोडिक वे में उसको खाना खाने को बोलना है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। जैसे किसी के खाने में हमने 1 आवर का गैप रख दिया, ऐसे बच्चे को हमें खाना खाने के लिए बोलना। और सेम उसके पेरेंट्स को भी सेम काउंसलिंग देनी है कि उसको जो खाना दें वो फ्रिक्वेंटली मिल दे, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में उसको मिल दें एपिसोड्स में।